Hey everyone, are you a high school student or a college going student, or you are preparing for your competitive exams? Whatever it may be, notes making is the most important activity that every student should do. ये एक ऐसी हैबिट है जो हर स्टूडेंट को लर्न करना बहुत ज़रूरी है, बट प्रॉब्लम यहीं पर आती है that students find notes making most troublesome activity. सबसे ज़्यादा परेशानी होती है नोट्स मेकिंग में. So don't worry. आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप अपने बेस्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं and you can make your learning most effective. So in today's video, you are going to see benefits of notes making. What are the things which you have to keep in mind while making your notes? 5 best note making techniques and the mistakes that you should avoid while making notes. ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा and don't forget to give us a thumbs up because it keeps us motivated. So let's first start with talking about the benefits of notes making. क्यों जरूरी होते हैं notes बनाना? So point number 1, with proper study notes, you can score good marks in your exams. Yes, ये एक बहुत important point है. I always keep on telling my students कि notes बनाने से आपको exams के time पर आपके preparation के लिए एक better space मिलता है. The reason is you don't have to go through the whole book, और आप उस study notes का use करते हुए better time का utilization कर सकते हैं and you are able to recall your things better and so you score better in your exams. Point number 2, it makes your learning fun. Yes, जब आप notes बनाते हैं तो उन notes में जो आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं, अपना आइडियाज़ यूज़ करते हैं, अपनी कहीं ना कहीं जो आपकी चीज़ें छुपी हुई हैं, हिडन हैं, आपका आर्टिस्टिक साइड भी यूज़ कर पाते हैं. सो डेफिनेटली दैट मेक्स योर लर्निंग अ फन. पॉइंट नंबर 3, notes making can bring your cognitive processes into play. Scientific studies have proved कि नोट्स मेकिंग से आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस जैसे आपकी थिंकिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जैसे कॉग्निटिव प्रोसेसेस और ज़्यादा बेटर हो जाते हैं. जब आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद उसे एनालाइज करते हैं, उसे समराइज करते हैं एंड देन व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स, डेफिनेटली ये आपके ब्रेन के अलग अलग कॉग्निटिव प्रोसेसेस को ट्रिगर करता है and that makes you a better and a more sharp-minded person. Point number 4, it saves your energy and time during exams. जैसा मैंने बताया है आपको कि जब आपके एग्जाम्स होते हैं, it becomes really very difficult and laborious to go through the whole book again. तो ऐसे में आपके जो नोट्स होते हैं they will help you out because उसके अंदर आपके पूरे बुक की समरी होती है एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू रिकॉल. जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई होती हैं बुक्स में, उसको आप बेटर रिकॉल कर सकते हैं एंड यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम गोइंग थ्रू अगेन एंड अगेन विद द बुक एंड सो दैट मेक्स योर लर्निंग बेटर. पॉइंट नंबर 5, इट इम्प्रूव्स योर मेमोरी. नोट मेकिंग के थ्रू आप अपनी लर्निंग को बेटर बनाते हैं, आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर रिकॉल होती हैं, ज़्यादा बेटर मेमोराइज होती है. द रीज़न इज बिकॉज आपने एक बार अपने बुक को पढ़ा है, उसके बाद आपने नोट्स बनाए हैं एंड व्हेन यू आर रिव्यूइंग बैक दोज नोट्स, सो दीज आर डिफरेंट प्रोसेसेस जो आप यूज़ करते हैं अपने मेमोराइजेशन के लिए एंड सो डेफिनेटली वॉट एवर यू आर लर्निंग, द मेमोराइजेशन बिकम्स better. Point number 6, it helps in organizing your study material.
जी हाँ, आपका जो इतना सारा स्टडी मटेरियल है, द थिंग्स विच यू हैव बीन स्टडिंग थ्रू आउट द ईयर, उसे एक साथ एक जगह पर रखना इज द मोस्ट टीडियस जॉब, एंड हियर द नोट्स मेकिंग हेल्प्स यू आउट। तो आप अपने पूरे स्टडी मटेरियल को एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करते हैं बाय यूजिंग योर नोट्स, एंड दिस really helps you out in your learning and preparing for your exams. Notes making is very important, but bad study notes can make your studies harder. तो अब हम आपको बताएंगे वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं while making your notes. Point number 1, structure your notes according to syllabus dot points. आपके पास एक सिलेबस होता है जिसमें मार्किंग स्कीम होती है, टॉपिक्स दिए होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग मार्क्स दिए होते हैं। प्लीज गो थ्रू इट, जिससे आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द टॉपिक्स एंड विच आर कैरिंग मोर मार्क्स, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर करें। आफ्टर दैट टेक आउट योर बुक्स, अपने बुक्स में से चैप्टर वाइज उन टॉपिक्स को रीड आउट करें, उन्हें समझें, and then accordingly find out the important points in every chapter and उसके हिसाब से ही अपने नोट्स बनाना चालू करें। Point number 2, include examples in your notes. चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जहां भी पॉसिबल हो सके उससे रिलेटेड एविडेंसेस, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, कोई इंपॉर्टेंट डेट्स, कोई इंपॉर्टेंट स्टडी अगर उस टॉपिक से रिलेटेड है, do include it in your notes. Point number 3, write your notes in your own words. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नोट्स अपने वर्ड्स में लिखें, rather than just writing down the bookish words, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और आपके बेटर नोट्स प्रिपेयर्ड होंगे, which will help you out during your exams. Point number 4, visualize complicated information. कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट लगते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझें कि आप इस टॉपिक को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। फॉर दिस यूज सम बार ग्राफ्स, सम पिक्चर्स, सम डूडल्स, सम ड्राइंग्स, जिससे आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने नोट्स में बेटर रिप्रेजेंट कर सकें, एंड दैट विल हेल्प यू आउट लेटर इन लर्निंग दैट टॉपिक इन अ बेटर वे। पॉइंट नंबर 5, आपके नोट्स के अंदर सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, डेफिनेशंस, डेट्स, स्टेप्स, प्रोसेसेस, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होना चाहिए, सो दैट योर नोट्स बिकम कंसाइज एंड it also contains all the important factors. Point number 6, use the format that suits you. Yes, कौन सा notes making technique आपको better लगता है? Use that particular technique. Definitely, अभी हम आपको बताएंगे वो सारी techniques जिसके थ्रू आप अपने notes बना सकते हैं, लेकिन ये important है आपको जानना कि कौन सा नोट मेकिंग टेक्निक है जो आपके लिए सबसे बेस्ट है। सो मेक योर नोट्स अकॉर्डिंग टू द टेक्निक विच यू फाइंड बेस्ट फॉर योरसेल्फ। और अब हम आपको बताएंगे नोट मेकिंग के 5 बेस्ट टेक्निक्स विच आर गोइंग टू मेक योर लर्निंग बेटर। नंबर 1, माइंड मैपिंग। नोट्स मेकिंग का ये एक पॉपुलर मेथड है। इस मेथड में आप अपने मेन टॉपिक को पेज के टॉप, सेंटर या साइड कहीं पर भी लिख सकते हैं। आपके इस टॉपिक से ही आपके सब टॉपिक्स ब्रांच आउट होंगे। इस मेथड का एडवांटेज ये है कि आप अपने पॉइंट्स के बीच इंटरेस्टिंग कनेक्शंस बना सकते हैं। कुछ लोग अपने माइंड मैप को कलर्ड बनाना भी पसंद करते हैं टू मेक इट विजुअली मोर अपीलिंग। नंबर 2, कॉर्नेल मेथड। कॉर्नेल मेथड को 1940 में डेवलप किया था कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर वॉल्टर पॉक ने। इस मेथड में पेज को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। नोट्स राइट साइड में, क्यूज या कीवर्ड्स लेफ्ट साइड में और समरी बॉटम में लिखी जाती है। इसमें नोट सेक्शन बड़ा होना चाहिए।
जहां आप अपने टेक्स्ट में से मेन आइडियाज को शॉर्ट सेंटेंसेस, फॉर्मूलाज या डायग्राम्स के फॉर्म में लिखते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स या रेलेवेंट क्वेश्चंस आप क्यूज सेक्शन में लिखते हैं। समरी सेक्शन में उस पूरे टॉपिक के मेन पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में समराइज किया जाता है। ये मेथड आपके नोट्स को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन लुक देता है। कॉर्नेल मेथड स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन को ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जब आप रिव्यू कर रहे होते हैं तो नोट सेक्शन का यूज कर सकते हैं और क्यूज सेक्शन के कीवर्ड्स और क्वेश्चंस को आप प्रॉम्प्ट्स की तरह यूज कर सकते हैं टू रिकॉल व्हाट इज देयर इन नोट सेक्शन। नंबर 3, आउटलाइन मेथड। अनडाउटेडली आउटलाइन मेथड सबसे पॉपुलर, सिंपल और इजी मेथड है। इस मेथड में नोट्स को मेन टॉपिक, उसके नीचे सब टॉपिक्स, उसके नीचे सपोर्टिंग फैक्ट्स के साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है। बेसिकली इस मेथड में नोट्स को बुलेट पॉइंट्स यूज करते हुए लिखा जाता है। नंबर 4, चार्टिंग मेथड। अगर आपको टेबल्स और स्प्रेडशीट्स पसंद हैं तो आप चार्टिंग मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें नोट्स को अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज, रोज और कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है। ये मेथड स्पेशली उन टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है जहां फैक्ट्स और आइडियाज के बीच रिलेशनशिप या डिफरेंस शो करना हो। चार्टिंग मेथड विजुअली अपीलिंग होता है और इसे कॉम्प्रिहेंड करना आसान होता है। नंबर 5, बॉक्सिंग मेथड। बॉक्सिंग मेथड में आप अपने नोट्स को बॉक्सेस में लिखते हैं। आपके नोट्स के हर पेज पर कई बॉक्सेस होंगे जिनमें इंटर रिलेटेड कंटेंट होगा। आप अपने बॉक्सेस को टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। ये मेथड आपको अपने नोट्स को इफेक्टिव वे में ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगा। बॉक्सिंग मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप दूसरे बॉक्स पर पहुंचने से पहले एक बॉक्स के सारे टॉपिक्स को थॉरली रिव्यू करके इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। तो अभी आपने देखी 5 बेस्ट नोट मेकिंग टेक्निक्स और इन टेक्निक्स के थ्रू आप अपने नोट्स को बेस्ट बनाकर अपनी स्टडीज, अपनी लर्निंग को बेटर बना सकते हैं एंड that will definitely help you in scoring better. But there is something which you have to keep in mind. जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, the mistakes that they do while making the notes. तो अब मैं आपको बताती हूँ वो कौन से mistakes हैं which you should avoid while making notes. Point number 1, avoid writing everything down. नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बुक में जो कुछ भी लिखा होता है दे आर राइटिंग डाउन एवरीथिंग इन द नोट्स एंड देन दे एंड अप राइटिंग अनदर बुक। तो बेसिकली नोट्स बनाने का फायदा तब तक नहीं है जब तक आपको पता हो कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन योर चैप्टर एंड आपको क्या क्या चीजें हैं जो अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करनी है। पॉइंट नंबर 2, अवॉइड कॉपिंग डायरेक्टली फ्रॉम द बुक। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बुक को रीड करते हैं और उसमें जो कुछ भी होता है उसको डायरेक्टली कॉपी डाउन करने लगते हैं, बट दैट इज द मोस्ट मिस्टेकन थिंग टू बी डन। आपको जरूरी है कि पहले आप उस टेक्स्ट को रीड आउट करें, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेमोराइज करें एंड देन ट्राई टू राइट डाउन in your own words. Then only your notes making will be beneficial for you. Point number 3, it is important कि आपको पता हो कि आपके बुक्स के अंदर क्या क्या चीजें important हैं। The cues are always given by the teacher while teaching, या उसमें कुछ letters होते हैं जो bold में होते हैं, so don't ignore the cues. It's important that all these points you should keep in mind while making your notes so that ऐसी कोई भी mistake ना हो जो आपके study notes को bad notes में convert कर दे, which will be really disastrous for you. So I hope this video will definitely help you out in making best study notes for yourself and for scoring good marks in your exams. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, don't forget to like, share and subscribe. Keep watching our videos for more knowledge, information and facts. Till then, take care.